कांता, तुम्हारे पास 500 रुपये होंगे क्या? जी मैम साहब होंगे ना, आप एक मिनट रुकिए। ये लीजिए मैम साहब। मैं तुम्हें थोड़े दिन में वापस कर दूंगी। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपके पास जब होंगे आप मुझे दे देना। ठीक है। सुमित, तुम्हें पता है, सुबह ना मैंने कांता से 500 रुपये लिए हैं घर का राशन लाने के लिए। पता नहीं कब सब ठीक होगा। रिद्धि, घर में दूध है? हाँ दूध है ना, चाय पीनी है तुम्हें? हाँ, तुम मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना के ले आओ। और मैं ये कह रहा था, हम शायद वो केस नहीं जीत पाएंगे। मुझे लगता है हमें इस घर से भी निकलना पड़ेगा। सुमित, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अपने पर भरोसा रखो और भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। बी पॉजिटिव। मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। कांता, तुम्हारी सैलरी और जो मैंने तुमसे पैसे लिए थे वो मैं कुछ टाइम बाद दे दूंगी तुम्हें। तुम कल से काम पे मत आना। मैम साहब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? देखिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कभी वो गलती नहीं दोहराऊंगी, पर प्लीज आप मुझे काम से मत निकालिए। नहीं नहीं कांता, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो जानती है ना, तेरे साहब ने बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनका दोस्त भी यहाँ पे आया था। उसने कहा था कि मैं आपको अब बिजनेस में पार्टनरशिप बनना चाहता हूँ। तो उन दोनों ने पार्टनरशिप में काम चालू किया, बट बिजनेस में लॉस हो गया। अब उन दोनों के साथ केस चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो केस जीत जाएगा। और अगर वो केस जीत गया ना कांता, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही ये घर। तुझे पता है हमने कितने लोगों से उधार ले रखा है, तुझसे भी पैसे ले रखे हैं। अब जब हमारा खुद का घर नहीं चला सकते हम, तो हम तेरी सैलरी कहाँ से देंगे? तो खुद सोचना। मैम साहब आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको वो पैसे तो याद है जो आपने मुझसे उधार लिए हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपये। लेकिन आपको वो दिन याद है जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं काम पे भी नहीं जा सकती थी कि मैं अपने बेटे का एडमिशन करवा पाऊँ। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे बेटे का ये साल खराब हो जाएगा, और आपने मेरी मदद की बिना सोचे समझे। आपने मेरे बेटे का एडमिशन कराया, उसकी उसकी फीस भी एडवांस में भर दी, और आज आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं काम छोड़ के चली जाऊँ, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आप मुझे पगार नहीं दे सकती। देखिए मेम साहब, मैं यहाँ पे बिना पगार के भी काम करूंगी, और मुझे पूरा भरोसा है साहब केस भी जीत जाएंगे, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। वक्त बेशक बुरा चल रहा है, लेकिन जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब आप मुझे पगार दे देना, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कांता, तू समझती क्यों नहीं है? जब हम खुद का घर नहीं चला पा रहे हैं तो मैं तेरी सैलरी नहीं दे पाऊंगी, तू समझ। और हो सकता है कि तेरे साहब केस ना जीते, फिर तू क्या करेगी बता? देखिए मेम साहब, आप अच्छा अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा, और भगवान पे भरोसा रखिए, वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, आप देख लेना। और अब मैं यही काम करूंगी, तो आप प्लीज मुझसे जिद मत कीजिए। बातें तो तू बहुत अच्छी कर लेती है। चल ठीक है। रिद्धि, रिद्धि कहाँ हो तुम? रिद्धि, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? रिद्धि, ये लो, मैं मिठाई लेकर आया हूँ। मिठाई? किस खुशी में? हम केस जीत गए, और हमारे बिजनेस में जो पैसा डूबा था उसका इंश्योरेंस भी सारा आ गया। अब हम नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, और हमें अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हमारा घर भी बच गया है। तुम सच कह रहे हो? हाँ। सुमित, इसकी असली हकदार ना कांता है। मैं 1 मिनट में आई। कांता, ये ले तेरे लिए मिठाई। और मेम साहब पहले ये तो बताओ कि मिठाई किस खुशी में? अरे तेरे साहब केस जीत गए हैं। देखा मेम साहब, मैंने आपको कहा था ना कि भगवान जी पे भरोसा रखिए, साहब जीत जाएंगे। देखो आज वो जीत गए ना। हाँ, तूने सच कहा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो ये मिठाई पकड़, और हाँ, तेरी जो सैलरी है और जो मैंने तुझसे पैसे लिए थे वो सब मैं तुझे वापस कर दूंगी। और हाँ, वैसे मैं सोच रही थी कि मैं तेरी सैलरी डबल कर दूं, चलेगा ना?
हाँ, जैसा आपको ठीक लगे मेम साहब, पर इससे बात नहीं बनेगी, मेरे को 2-2 साड़ियाँ चाहिए। अच्छा जी, साड़ी चाहिए? वो भी बता दे कौन सी चाहिए। बनारसी साड़ी। ठीक है, मैं तेरे साहब से कह के 2-2 साड़ी मंगवा दूंगी, ठीक है? जी मेम साहब। चल तू अभी काम कर ले, मैं बहुत अच्छा सा खाना बनाऊंगी आज।